iPhone 16 प्लस आज आ गया है मेरे पास और मैं अनबॉक्स करने वाला हूं आज टील कलर में 128 GB वाला iPhone 16 प्लस। इसके अलावा iPhone 16 भी है पिंक कलर में, उसकी वीडियो इसके बाद आप लोग देखोगे। टील वाला ये जो फोन है ये मेरा पर्सनल फोन होने वाला है। मैं दो फोन इस साल यूज करने वाला हूँ। 16 Pro Max ये प्राइमरी रहेगा और सेकेंडरी फोन रहेगा 16 प्लस मेरा। और यहाँ पे जिस भी कलर का आपका आईफोन होगा उसी कलर में आपको आईफोन लिखा हुआ दिख जाएगा आपके बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे 5 कलर मिल जाते हैं आईफोन 16 सीरीज में। 16 एंड 16 प्लस दोनों में सारी चीजें सेम है, बस स्क्रीन का फर्क है और बैटरी का। बाकी सारी चीजें एकदम सेम है और कलर्स भी सेम है। 5 कलर टोटल आते हैं। टील है पहला कलर, दूसरा है पिंक, इसके अलावा यहाँ पे व्हाइट, ब्लैक और एक नया कलर आया है अल्ट्रा मरीन जो कि ब्लू कलर है। ब्लू को भी काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे 3 स्टोरी वेरिएंट आते हैं, 128, 256, 512। मेरे पास है बेस वेरिएंट 16 प्लस का। और अब इसको करते हैं अनबॉक्स। फुल टैब है, इनको खींच लेते हैं। निकाले अपने आईफोन को बाहर, 1 2 एंड 3, टाडा। और ये मैं पहली बार अभी देख रहा हूं। मैंने स्टोर पे ये वाला जो फोन है इसको नहीं देखा था जानबूझकर, क्योंकि मैं फर्स्ट इंप्रेशन हमने देना चाहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला कलर इन्फ्यूज्ड ग्लास मिल रहा है। फ्रॉस्टेड लुक यहाँ पे आपको मिल जाता है। एल्यूमिनियम का फ्रेम है और बैक जो है वो ग्लास है। मैट फिनिश यहाँ पे मिल रही है, बहुत ही प्यारा देखने में लगता है। और इन्होंने कॉन्ट्रास्ट रखा हुआ है। इस साइड पे लाइट है, बट यहाँ पे जो आपका कैमराज है वहां पे आपको डार्कर कलर देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया ये देखने में लग रहा है। और बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स में आपको इस बार बस इतना ही मिलेगा। USB-C केबल, ब्रेडेड, और यहाँ पे जो एप्पल के स्टिकर मिलते थे वो भी नहीं, बस ये पेपर्स हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। और अब ये रैप निकाल लेते हैं। ये वाला काम भी बहुत सेटिस्फाइंग है। और इस बार यहाँ पे 6.7 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है, जैसे हमें पिछली बार भी मिली थी। जो बड़ी स्क्रीन है वो सिर्फ प्रो सीरीज में है। जो रेगुलर 16 एंड 16 प्लस है यहाँ पे सेम ही स्क्रीन साइजेस मिल रहे हैं। और यहाँ पे ऑन करने से पहले आपको बटन्स दिखा देता हूँ, क्योंकि बटन्स नए आए हैं रेगुलर फोन्स के अंदर। अब यहाँ पे 16 एंड 16 प्लस में 2 नए बटन आए हैं। पहला है एक्शन बटन जो कि आपको 15 प्रो सीरीज में मिलता था और 16 प्रो में भी है, और अब 16 एंड 16 प्लस में भी है। ये एक कॉन्फ़िगरेबल बटन है जिसका यूज मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम बटन है, नेटवर्क बैंड। टॉप में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट साइड में आपको 2 बटन मिल रहे हैं। यह है आपका पावर बटन और इसी से लॉक अनलॉक करोगे। और ये है आपका कैमरा कंट्रोल बटन, जिससे काफी सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो कैमरा के बारे में। थोड़ी देर में इसका यूज भी दिखाते हैं। और बॉटम में USB-C और ये USB 2.0 है। उसके साथ ही है आपके स्पीकर्स और बैक आपके सामने है। कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा मुझे ये वाला लग रहा है। और अब इसको कर लेते हैं ऑन, 1 2 एंड 3। देखते हैं कितनी देर में आता है एप्पल का लोगो। ये टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में, तो चलो एप्पल का लोगो आ गया। फटाफट से इसको सेटअप कर लूं, फिर मिलता हूं आपसे। अब फोन मैंने सेटअप कर लिया। सबसे पहले अगर मैं स्क्रीन की बात कर लूं तो 6.7 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी, जैसी हमें 15 प्लस के अंदर मिलती थी। सेम रेजोल्यूशन, सेम पिक्सल डेंसिटी, सेम ब्राइटनेस वगैरह है इसके अंदर। जो फर्क यहाँ पे दिखेगा, सिर्फ एक ही फर्क है अगर मैं स्क्रीन की बात करूं। एक्चुअली में 2। पहला तो यार जो पीक ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स की है, 15 प्लस में भी 16 प्लस में भी। बट यहाँ पे अगर आप ब्राइटनेस को लो करते हो तो 1 निट तक जा सकता है। लोअर की अगर बात करें तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा रात के टाइम यूसेज में। ये चीज 15 प्लस में नहीं मिलती थी। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ग्लास है ये है 2nd जनरेशन वाला सेरेमिक सील्ड, तो जिसकी वजह से ये अभी तक के किसी भी स्मार्टफोन में आने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रंट ग्लास है। तो ड्रॉप प्रोटेक्शन भी तगड़ी मिल रही है, स्क्रैचों से भी ये बचाएगा। और यहाँ पे साइज एंड वेट की अगर मैं बात करूं तो वो भी एग्जैक्टली सेम है 15 प्लस वाले। कुछ भी फर्क नहीं है हाइट, वेट, डेप्थ में। जो वेट है, वेट में थोड़ा सा फर्क होएगा, और वो भी सिर्फ 2 ग्राम का। जो 16 प्लस है इसका वेट है 199 ग्राम्स। जो 15 प्लस था उसका वेट है 201 ग्राम्स। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल सेम है 15 प्लस एंड 16 प्लस के अंदर। यहाँ पे एक और फर्क भी आपको दिख जाएगा अगर फिजिकल लुक्स की मैं बात करूं बटन्स के अलावा, वो है कैमरा का लेआउट। पहले हमें डायगोनल कैमरास मिलते थे, अब हमें वर्टिकल कैमरास मिल रहे हैं। और ये इसलिए है ताकि आप लोग स्पेशल वीडियोस बना पाओ, विजन प्रो के लिए स्पेशल फोटोज क्लिक कर पाओ। तो अगर आप विजन प्रो यूज करते हो तो आपके लिए यूजफुल है, वरना मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए बेकार चीज है जो इन्होंने की है स्पेशल वीडियोस वाली। क्योंकि विजन प्रो भी फ्लॉप हो रहा है एंड आई डोंट नो कितने लोग उसमें पिक्चर लेंगे, बट स्टिल उनका इकोसिस्टम है तो एप्पल वाले जाने। बट उसकी वजह से जो कैमरा का ओरिएंटेशन है इस तरीके से आपको दिख रहा है, जैसा पहले हमें iPhone 12, iPhone 11 के टाइम पे दिखता था। और यहाँ पे 2 बटन आ गए हैं। अब इन बटन्स की बात कर लेते हैं। इस वाले बटन की बात करूंगा जब कैमरा की बात करेंगे। एक्शन बटन की बात करते हैं। अब ये जो एक्शन बटन है इसने रिप्लेस कर दिया है आपकी म्यूट स्विच को। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में।
सेटिंग्स में जब आप जाओगे यहाँ पे स्पेशल एक सेक्शन आपको मिल रहा है एक्शन बटन का। अब अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि इस बटन को अगर आप दबाओ तो यहाँ से क्या ऑन हो। तो जैसे मान लीजिए हम करते हैं फ्लैश लाइट, ये आपने फ्लैश लाइट कर दिया, तो अब अगर आप इस बटन को दबा के रखते हो अब तो आप देख रहे हो फ्लैश ऑन हो गया। इसी तरीके से आप कैमरा यूज कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं जो इसको आप असाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये नई चीज आ गई है। और जो यहाँ पे म्यूट स्विच थी वो कहाँ गई? आप चाहो तो एक्शन बटन को ही उसके लिए कर सकते हो, यहाँ पे म्यूट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, साइलेंट मोड वाला, या फिर आप कंट्रोल सेंटर में जाके आपको ये बटन मिल जाएगा। इस पर अगर आप इस तरीके से कर दोगे तो साइलेंट मोड ऑफ है, ऐसे कर दोगे तो साइलेंट मोड ऑन है। बट पहले वाला वो जो रिंगर था ना, वो मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता था इसके कंपैरिजन में, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से 15 प्रो सीरीज यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही रेयर मैंने इस बटन को यूज़ किया होगा, बट स्टिल ये एक नई चीज़ आई है तो बतानी बनती है। और अभी सारे कंपैरिजन्स वगैरह मैं करने वाला हूँ 15 सीरीज के साथ, तो स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। स्क्रीन पे एक बार वापस आ जाते हैं। 60 हर्ट्स वाला ये पैनल है, यहाँ पे 120 हर्ट्स नहीं मिलता है, 120 हर्ट्स मिलेगा आपको प्रो सीरीज के अंदर। उसके अलावा सारी चीजें सेम है जैसे मैंने बताया। और अब आते हैं बैटरी पे। ये है बैटरी के नंबर्स, ये साइज है बैटरी का। और यहाँ पे एक और नई चीज आ गई है, वो है ये नया मैगसेफ चार्जर ब्रेडेड केबल के साथ। अब अगर आपके पास 16 सीरीज का कोई भी फोन है तो आपको मैक्सिमम स्पीड जो है वायरलेस की वो मिलेंगी 25 वॉट की। पहले 15 वॉट थी, और ये 25 वॉट की तब मिलेंगी अगर आप 30 वॉट का अडेप्टर यूज करोगे। चार्जर भी आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और ये अडेप्टर भी आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो दोनों चीजों के अलग अलग पैसे हैं, बट स्टिल स्पीड आपको अच्छी मिल जाएगी वायरलेस की। और अभी काफी सारी एक्सेसरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैगसेफ 2 वाली। और यहाँ पे इसकी वायर्ड स्पीड कितनी है वो अभी नहीं पता चली है, थोड़ी दिनों में पता लग जाएगी। और अब आ जाते हैं कैमरास के ऊपर ही। अब सबसे पहली चीज जो मैं कैमरा के बारे में बात करना चाहूंगा, जो फ्रंट में कैमरा है वो बिल्कुल सेम है जो हमें पहले 15 सीरीज के अंदर मिलता था, 12 मेगापिक्सल वाला। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि अगर आप क्विक टेक वीडियोस बनाते हो तो यहाँ पे चाहे आप बैक कैमरा को यूज करो चाहे फ्रंट को, आप 4K 60 के अंदर डॉल्बी विजन के अंदर वीडियोस बना पाओगे क्विक टेक वाली। ये एक नई चीज है फ्रंट में। इसके अलावा सारी चीजें जो है बिल्कुल सेम। आप बैक कैमरा पे आ जाते हैं। बैक कैमरा में एक इशू आता था जहां पे लाइट आपको दिखती रहती थी, वो रिफ्लेक्शंस आती रहती थी बल्ब वगैरह की, तो उसको कम करने के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है ये वाले लेंजेस के ऊपर। सारी आईफोन 16 के फोन्स में ये चीज आपको मिल जाएगी, तो ये अच्छी चीज है। रात के टाइम पे जब आप शूट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। इस चीज को हम डेफिनेटली चेक करने वाले हैं। 2 लेंसेज यहाँ पे मिलते हैं, बट एप्पल की भाषा में 3 लेंसेज का काम करते हैं। किस तरीके से वो बता देता हूँ। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस आपको मिल जाता है जो कि 4K 60 में वीडियो को शूट कर सकता है, और दूसरा लेंस है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बट अब ये जो अल्ट्रा वाइड लेंस है इससे आप मैक्रो फोटोज एंड माइक्रो वीडियोस भी बना सकते हो। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे ये जो मेन सेंसर है ये 48 मेगापिक्सल का, बट ये काम करेगा टेलीफोटो कैमरा का भी। अगर आप टेलीफोटो पिक्चर लेना चाहते हो तो 12 मेगापिक्सल में इसको क्रॉप कर देगा और आपको एक अलग से सेंसर मिल जाएगा टेलीफोटो लेंस वाला। उसकी वजह से ही आपको यहाँ पे 0.5 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है और 2x भी मिल रहा है, तो यहाँ पे कमी किसी चीज की आपको नहीं होगी। और उसके साथ साथ ही आपको नए फोटोग्राफिक स्टाइल्स भी मिल रहे हैं काफी सारे, जो आपको मिल जाते हैं प्रो सीरीज के अंदर। बहुत सारे फोटोग्राफिक स्टाइल्स हैं, और अगर आपको ये वाले स्टाइल्स पसंद नहीं आते हैं तो आप यहाँ से अपना भी बना सकते हो। बढ़िया चीज है ना। इसके अंदर और क्या क्या उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप वीडियो शूट करते हो यहाँ पे, मान लीजिए आपने 60 के अंदर की, तो उसके बाद जब आप एडिट करोगे तो आप एडिट के टाइम पे जो फ्रेम रेट है उसको भी सेट कर सकते हो। ऑडियो मिक्स यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे 4 डिफरेंट तरीके की ऑडियो आप रिकॉर्ड कर पाओगे, तो बहुत ज्यादा बढ़िया है सारे फिल्म मेकर्स के लिए, सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, सारे सोशल मीडिया वाले लोगों के लिए, या उन सब के लिए जो लोग वीडियोस बहुत ज्यादा बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिल रहे हैं, वो मैं दिखा ही चुका हूँ। विंड नॉइज रिडक्शन मिल रही है। अगर आप वीडियो बना रहे हो, बाहर हो, हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो वहां पे वीडियोस आपकी काफी अच्छी बनेंगी। ऑडियो बहुत ही क्रिस्प रहने वाली है। और ये सारी चीजें मैं आपको फॉर श्योर टेस्ट करके 1 या 2 दिनों के अंदर दिखाने वाला हूं। और कैमरा की बात हो रही है तो ये जो अपना कैमरा कंट्रोल वाला बटन है इसको कैसे भूल सकते हैं। इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं और इसकी सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। उसके लिए चलते हैं सेटिंग्स में ही। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है कैमरा में। कैमरा में टॉप पे ही आपको सेटिंग्स दिख रही होंगी, कैमरा कंट्रोल। यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इस बटन को एक बार दबाते हो तो एक बार दबाने से ही कैमरा ऑन हो जाए, या डबल क्लिक से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जब आप इस बटन को दबाते हो तो कौन सी ऐप ऑन हो, कैमरा, कोड स्कैनर, मैग्नीफायर या नन, तो आपकी मर्जी, आप क्या कर सकते हो। इसके बाद अगर आप इस बटन को एक बार दबाते हो कुछ इस तरीके से, कैमरा ऐप ओपन हो जाएगी। अगर आप सिंगल टैप करते हो तो यहाँ से आपका ऐप हो जाएगी, डबल टैप करते हो तो यहाँ से फीचर्स आ जाएंगे, और इस तरीके से स्वाइप करके आप डिफरेंट फीचर्स के बीच में जा सकते हो। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे करना है क्या, जूम। फिर से अगर मैं टैप करता हूँ, ये आ गया जूम में। अब यहीं से मैं स्वाइप कर जूम इन, जूम आउट, जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। और एक चीज़ और बताऊँ, अभी जब ये चला जाएगा
ये वाला सेक्शन जब हट जाएगा, अब अगर मैं सिंगल टैप करता हूँ तो जिस सेटिंग में मैं पहले था वहीं से स्टार्ट कर लेगा। अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है तो आपको डबल टैप करना है और आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है, बहुत ही बढ़िया, रियल बटन वाली पूरी फील देता है ये। और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अभी जो मेरी कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो, वहां पे सारी चीजें मैं टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूं। और इसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसर पे। यहाँ पे अब 8GB रैम मिलता है और 8GB रैम होने की वजह से रेगुलर आईफोन 16 एंड 16 प्लस दोनों के अंदर ही आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर मिल जाएंगे। बट एप्पल इंटेलिजेंस जो है अभी नहीं आया है किसी भी फोन के अंदर। अगले महीने 18.1 का जो अपडेट आएगा उसके बाद एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर मिलेंगे सारे 16 सीरीज के फोन्स को और 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स को। इसीलिए कोई भी अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है। पहले जो 15 सीरीज थी, 15 एंड 15 प्लस, वहां पे 6GB रैम थी, यहाँ पे 8GB रैम है और उसके साथ ही यहाँ पे नया A18 चिपसेट आया। पहले जो 15 था वहां पे A16 था, एक साल पहले वाला चिपसेट। इसके अंदर एकदम नया A18 चिपसेट आ गया और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस ये जो आपका फोन है आपको देगा। उसके अलावा सैटेलाइट फीचर्स की अगर मैं बात करूं, जहां जहां पे काम करते हैं तो वहां पे आपको इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, मैसेजेस वाया सैटेलाइट, रोड साइड असिस्टेंस वाया सैटेलाइट, ये सारी चीजें इसके अंदर मिल रही हैं। क्रैश डिटेक्शन तो आई थिंक सब जगह ही अवेलेबल है और उसके अलावा Wi-Fi 7 इसके अंदर आ गया है। तो अब मैं अपने Wi-Fi 7 जो राउटर है उसका पूरा मजा ले पाऊंगा। अभी तक मैं सैमसंग के फोन्स में यूज कर रहा था, फाइनली आ गया है मेरे आईफोन के अंदर भी। ब्लूटूथ 5.3 मिल रहा है, USB-C पोर्ट आपको मिल रहा है, IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है और 3 स्टोरेज वेरिएंट है जैसे मैंने बताया। प्राइस स्टार्ट हो रहा है 16 प्लस का 89,900 रुपीज से, तो बहुत ही बढ़िया प्राइस है। और ये सेम प्राइस है जिस पे आईफोन 15 प्लस लॉन्च हुआ था। मुझे ये वाला बहुत ज्यादा फोन पसंद है और इस साल ये वाला फोन मेरा सेकेंडरी फोन होने वाला है जैसे मैंने आपको बताया। और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके की वीडियो देखना चाहते हो ड्रॉप टेस्ट के अलावा, तो प्लीज कमेंट करो और मुझे बताओ, क्योंकि मैं तोड़ फोड़ नहीं सकता फोन, बहुत ही मुश्किल से मैंने ये वाला फोन लिया है। तो अब मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसके बाद मैं आपके लिए लास्ट वीडियो जो आईफोन 16 सीरीज के लेके आ रहा हूँ वो है पिंक आईफोन 16 की। और इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।